बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ रिलेटेड विद द वर्किंग ऑफ हीट इंजन और इट इज़ रिलेटेड टू द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। वी कैन फाइंड what extent of the work can be done from the energy। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्टेबल है, लेकिन वो कितनी कन्वर्टेबल है, किस तरह से है, उसका क्या मेकनिज़म है, क्या मेथड है और क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें जो है वो हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो देता है। कार्नट साइकिल बेसिकली जो है वो वर्किंग मॉडल है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। सुडी कार्नट ने इसे जो है प्रेजेंट किया था। सुडी कार्नट के अकॉर्डिंगली जो जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं आपस में कन्वर्टेबल हैं। अब हमारे पास वर्क जो है उसे हम कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट जो है उसे हम टोटली 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो हीट इंजन हैं वो बेसिकली जो है वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इसने एक हाइपोथेटिकल जो है हीट इंजन जो है डिवाइस किया और एक आइडियलाइज्ड मेथड जो है वो दिया है जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करता है बिटवीन टू टेम्परेचर्स कि उससे जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो ली जा सके। तो इसकी जो हमारे पास है इसे हम कार्नट साइकिल का नाम देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुडी कार्नट द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। अब सोर्स है हाई टेम्परेचर रेजरवायर के जिससे जो है हम हीट जो है वो लेते हैं, हीट का सोर्स है। सिंक जो है हम कह सकते हैं कि अब ये हमारे पास सराउंडिंग है या लो टेम्परेचर बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है। अब आइडियल इसमें वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस यूज़ होती है। आइडियल गैस जो है वो साइक्लिक वे में जो है वो काम करती है। ये सोर्स से हीट लेती है। सोर्स चूँकि T2 टेम्परेचर पे है तो इससे Q2 हीट जो है वो लेती है। उसमें से जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर देती है और बाकी Q1 हीट जो है वो सिंक को या लो टेम्परेचर बॉडी को, आमतौर पर जो लो टेम्परेचर बॉडी है ये हमारी एटमॉस्फेयर है, हमारे जो है सराउंडिंग है, एयर है, तो उसको जो है ये डेसिपेट कर देती है T1 की अमाउंट में जो कि T1 टेम्परेचर पे है। तो अब इसमें जितनी भी हीट Q2 आती है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। उसकी कुछ क्वांटिटी वर्क में कन्वर्ट होती है और कुछ क्वांटिटी जो है वो लो टेम्परेचर बॉडी को जो है वो दे दी जाती है। अब एक और कार्नट साइकिल हमारे पास 4 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। इसमें 2 प्रोसेसेस यूज़ हुए हैं जिनको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक। अब सबसे पहले जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, गैस जो है आइडियल गैस जो है ये जो है वो आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है। फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, फिर उसके बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन है और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो ये जो स्टेप 1 है हमारे पास जो है सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर जो है हमारे पास गैस है। इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है और प्रेशर जो है वो P1 है और इसे T2 टेम्परेचर रेजरवायर पे रखा हुआ है। ये थर्मोस्टेट है। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें हीट का ट्रांसफ़र जो है वो होता है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू 0। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो 0 है। अब देखें गैस जो है जब एक्सपेंड होगी तो इसका वॉल्यूम जो है वो V1 से इंक्रीज़ होकर V2 हो जाएगा। प्रेशर इसका P1 से इंक्रीज़ होकर P2 हो जाएगा, डिक्रीज़ होके। प्रेशर जो है P1 है तो डिक्रीज़ होके P2 हो जाएगा। ये आइसोथर्मल वर्क डन, अब इसमें एक्सपेंशन हुई है, वॉल्यूम इसका चेंज हुआ है V1 से V2, तो इसमें W1 वर्क जो है वो होगा और इसमें से Q2 अमाउंट में हीट जो है ये वर्किंग सब्सटेंस जो है ये एब्जॉर्ब करेगी। इंटरनल एनर्जी इसमें 0 है। तो अब इसमें जो इसका इनपुट है
अमाउंट Q2 हीट में हीट एनर्जी जो है इसमें जा रही है। अब इंटरनल एनर्जी चूँकि ज़ीरो है तो वर्क डन जो है ये W1 की फॉर्म में आएगा। और ये जो W1 अब ये आइसोथर्मल वर्क डन है तो ये वर्क डन जो है ये RT2 log of V2 over V1 की रेशो के इक्वल है। तो इस स्टेप में जो वर्क डन है W1 वर्क जो है जो कि गैस जो है वो कर रही है वो RT2 log of V2 over V1। इसमें W1 वर्क डन है, T2 टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर बॉडी का या जिस पे हमने इसे जो है वो रखा हुआ है, और V2 इसका फाइनल वॉल्यूम है और V1 जो है इसका इनिशियल वॉल्यूम है। तो ये इसकी रेशो है। ये फर्स्ट स्टेप है इसमें जो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ग्राफिकली इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। इसमें इनिशियली प्रेशर जो है वो P1 है और वॉल्यूम इसका V1 है। अब इसमें जब गैस एक्सपेंड होती है तो उसका वॉल्यूम जो है, अब ये देखें P1 प्रेशर पे इसका जो वॉल्यूम है ये V1 था। अब गैस जब आइसोथर्मल एक्सपेंड करती है इसका प्रेशर P1 से डिक्रीज़ होके P2 हुआ और उसका वॉल्यूम जो है ये V1 से इंक्रीज़ होके V2 आ गया। तो ये जो कर्व है हमारे पास जिसे हमने ये स्टेप 1 को शो कर रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्म कहलाता है। ये P1 V1 से इसका जो है वो चेंज होके इसकी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट P2 V2 तक आई और टेम्परेचर इसका जो है T2 कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये था इसका स्टेप 1। अब नेक्स्ट जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है कि चेंज इन हीट जो है वो ज़ीरो है। हीट ना सिस्टम से सराउंडिंग में आएगी और ना सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी। तो अब इसमें हम सिलेंडर को हम उठा के इंसुलेटर पे रख देते हैं जहाँ पर कोई भी हीट एक्सचेंज जो है वो नहीं होता। अब इसलिए हम इस गैस को एक्सपेंड करेंगे एडियाबैटिकली। अब गैस जब एक्सपेंड होगी इसका वॉल्यूम V2 से इंक्रीज़ होकर V3 हो जाएगा। अब गैस जब एक्सपेंड होती है तो ऑब्वियसली इस केस में भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसमें भी वर्क होगा। अब इसमें जो वर्क होगा W2 से उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। हमने पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस में कि इसमें अगर वर्क डन है तो वो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी है, और अगर इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है तो वो अगर सिस्टम पर हम वर्क करें, अब इसमें सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव है और ये वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी है। Q हीट इज़ इक्वल टू 0, W2 वर्क डन जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस डेल E इज़ इक्वल टू माइनस CV। अब इसमें टेम्परेचर जो है ये अब चूँकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हुई है तो T2 से टेम्परेचर चेंज होकर T1 आ जाएगा। हीट का ट्रांसफ़र नहीं है, Q 0 है, टेम्परेचर इसमें डिक्रीज़ हो जाएगा, T2 से T1 हो जाएगा। अब इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू CV dt। अब इसमें टेम्परेचर फाइनल हमारे पास जो है वो T1 है और इनिशियल T2। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे नेगेटिव का साइन ख़त्म करने के लिए। वर्क W2 जो है दैट इज़ CV T2 माइनस T1। तो ये सेकंड स्टेप का वर्क डन हमारे पास आया है। ग्राफिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखें इसका प्रेशर P2 से फर्दर डिक्रीज़ होके P3 हो गया, वॉल्यूम इसका V2 से इंक्रीज़ होके V3 आ गया और टेम्परेचर इसका T2 से डिक्रीज़ होके T1 आ गया। तो ये हमारे पास इसमें जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन था और दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इसमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो कम इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इस कर्व को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसमें 2 इसके जो हैं वो स्टेप्स हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं और इसकी एफिशिएंसी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।